नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रश्नावली 8C का जो एक पांचवा क्वेश्चन है वो इस वाले सूत्र पे है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इस तरह समीकरण पे है। तो थोड़ा सा इसके विषय में आपको मैं डिटेल में बता दूं 2 मिनट में जल्दी से। ठीक है भाई, इसके विषय में ये थोड़ा सा आपको मैं जानकारी कुछ दे दूं कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ से आया। तो ये सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ये समकोण त्रिभुज बन गया भाई। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि कोण यहाँ पे बन रहा है थीटा और ये 90 अंश का है। तो यहाँ पे ये हो गया कर्ण हाइपोटेनस, ये बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि पी। ठीक है मेरे भाई, पी एच और बी ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं ए। चलो नाम लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप समझ लो ऐसा। ठीक मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय का जो थ्योरम होता है वो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर यार देखो, वो सब अब लिखने से कुछ है नहीं। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर, इसीलिए मैं नाम भी नहीं रख रहा हूँ, आप ऐसे ही समझ लो बस। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण ये है मेरे भाई, 90 अंश के सामने क्या है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रही नहीं? ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा ऊपर से एक लाइन लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। यार ये प्रूविंग है, बात समझ आ रही नहीं? ये प्रूविंग है, थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए इसके विषय में। ऐसा डायरेक्ट मैं बता दूंगा तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि ऐसे आपको डायरेक्ट बता दूं तो। ठीक है, अब देखो, ये कर्ण का स्क्वायर है, ये लंब का स्क्वायर है प्लस ये आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम होता है मेरे भाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे देंगे। दोनों तरफ हाइपोटेनस के स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ भी हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ भी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे समझ लो, और यहाँ भी हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दूंगा मेरे भाई। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या बच गया, एक। ये हो जाएगा P अपान एच का होल स्क्वायर प्लस ये बेस अपान हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। यार देखो, जानकारी होनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि 10th में हो तो मैं इसको बताऊंगा ही नहीं, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आपको जानकारी रहनी चाहिए इस चीज की। तो जैसे ये हो गया एक बराबर, अब आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्या लिखा है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण और ये पूरा इसका होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण। भाई पी का मतलब आप लंब से समझना, पी का मतलब लंब से समझना, यश का मतलब कर्ण से। ठीक है, और बी का मतलब आधार बेस, ऐसे समझना आप। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे लिखे थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर दोनों तरफ हाइपोटेनस से दोनों पक्षों में भाग दिए मेरे भाई। ठीक है यार, ये प्रूव करने के लिए हमको करना पड़ेगा इसको। तो देखो ये लिखा है लंब और ये है कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। एक बात बताओ भाई, लंब बटे कर्ण होता क्या है, साइन थीटा नहीं होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण यानी cos थीटा का, अरे इसका मतलब होल स्क्वायर ही हुआ यार। ये ऐसे ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों सेम ही बात है भाई। बात समझ आ रही नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो आपको एक बात समझ में आई कि ये आया कहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आया कहां से? यही चीज तो लिखा है भाई, यही चीज तो लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये प्रूविंग है, एकदम छोटा सा ही है, आप समझ लिए होंगे इसको। ठीक है, अच्छा इस पे थोड़ा सा कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो आगे इसमें
यार जो आपका 5 नंबर सवाल है भाई, वो इसी से रिलेट कर रहा है, इसीलिए इसको मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं एक क्वेश्चन अपने से ही लिख रहा हूँ। जैसे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सरसमीका है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश बराबर इसकी वैल्यू होगी क्या, तो आप डायरेक्ट एक बताओगे। क्या बताओगे भाई? एक बताओगे। अगर साइन स्क्वायर 90 अंश लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश लिखा है, तब आप डायरेक्ट वैल्यू एक नहीं बताओगे, क्योंकि इस टाइम हम ये थीटा अलग अलग हो गया। थीटा यहाँ 90 है, यहाँ 45 है। तब आप मान रख के निकालोगे, साइन 90 का मान उसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान उसका होल स्क्वायर, उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अगर थीटा सेम है, थीटा क्या है भाई, सेम है, तो हम एक ही उत्तर मान देंगे, ठीक है, एक ही उत्तर बताएंगे। लेकिन अगर थीटा सेम नहीं है तो एक हमारा उत्तर नहीं होगा। बात में आ रही नहीं? ये मेरा बताने का मकसद था। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा भाई, बस एक बार और होगा तो मैं वो कर दे रहा हूँ, रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसे आपसे मैं पूछूंगा, जैसे आपसे मैं पूछूं कि साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे? एक, क्योंकि भाई थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर है, तो आप इसकी वैल्यू पूरे की क्या बताओगे? एक, ठीक है। इसको उस तरीके से भी देखोगे तो एक ही आएगा। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 इसका होल स्क्वायर, 3/4 हो गया प्लस 1/4। √3 का स्क्वायर करोगे 3, 2 का स्क्वायर करोगे 4, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 4/4, कैंसिल आउट, क्या आ गया भाई? एक। तो डायरेक्ट अगर थीटा बराबर है तो डायरेक्ट एक बताओगे आप। देखो ये प्रूफ भी हो गया भाई कि कैसे एक आया। बात समझ आ रही कि नहीं? तो आगे देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझना है, यही चीज आपको समझना है। अगर थीटा सेम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू एक रखेंगे। अगर थीटा जैसे यहाँ पे हो गया 45 अंश और यहाँ पे है cos 60 अंश, तब हम एक नहीं बताएंगे, तब एक नहीं बताएंगे, इसकी अलग अलग वैल्यू इंडिविजुअल रख के निकालेंगे उसका, ठीक है। तो अब हम सवाल देखते हैं, जो हमारी 5 नंबर सवाल है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पूरा आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग मेरे भाई सवाल देखेंगे, अपनी जो सवाल है हमारी, सवाल नंबर 5 है, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना। देखो मैं सवाल नंबर 5 लिख रहा हूँ। सवाल नंबर 5 है, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। त्रिकोणमितीय, ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वही है जो पहले सवाल से चला आ रहा है। सवाल है हमारी साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश, साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश, ठीक है मेरे भाई। इस सवाल को लगाना है हमको, इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग किए बिना इसको कैलकुलेट करना है, हल करना है, इसका मान निर्धारित करना है। तो इसमें वही अप्लाई होगा, वही और जो सर समीका आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, वही अभी इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे ये लिखा है साइन स्क्वायर 35 अंश, साइन स्क्वायर 35 अंश, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस 35 अंश। यार देखो साइन स्क्वायर था यहाँ पे साइन स्क्वायर ही है। 55 को क्या लिख सकते हैं भाई, 90 में से 35 घटाएंगे 55 आएगा कि नहीं? देखो कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम ध्यान सुनना। साइन स्क्वायर 35 अंश है, मैंने इसको शांति से लिख दिया साइन स्क्वायर 35 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे जो 55 अंश है, 55 अंश उसको हमने ब्रेक कर दिया, 90 माइनस 35 है, 90 में से 35 घटाएंगे। देखो हमको सवाल लगाना है, कुछ तो करेंगे ना यार इधर उधर, तभी तो हमारी सवाल लगेगी। अब कह दो 90 में से क्यों 35 घटा रहे हैं, तो इस तरीके की बात नहीं लीगल है, ठीक है। 90 में से 35 घटाओगे तो ये बनेगा साइन 90 माइनस वाला, वो लगाएंगे फिर इसमें। 90 में से 35 जाएगा, क्या आ गया भाई 55। अब ये हो गया साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस, और ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी क्या होता है मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे जो रहता है उसी को लिख देते हैं। अब आप खुद जान गए कि इसका उत्तर क्या होगा, इतने की वैल्यू क्या होगी, आप खुद जान गए, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है
सेम है, तो इसका जो डायरेक्ट मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1। यही मेरे भाई इसका आंसर है, ठीक है। इस इस सवाल का जो आंसर बन गया वो कितना बन गया, 1। तो आप समझे। अगर यही पे भी साइन स्क्वायर, जैसे इसका डायरेक्ट मान पूछा जाए इसका, तो इसका मान इस तरीके से थोड़ी आप ऐसे 1 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा अलग अलग है, और यहाँ पे देखो ये थीटा समान है, तो इसलिए इसका मान हम लोगों ने क्या कर दिया, 1। अगर थीटा समान है तब तो हम डायरेक्ट एक ही बता देंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं। पहली चीज तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, दोनों साइन स्क्वायर नहीं होने चाहिए, ये इस तरीके का होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइड में हम लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये डिटेल में पूरी एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 भले ही छोटा सा है, लेकिन इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये पूरा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल में क्या है देखेंगे उसको भी। 6 नंबर सवाल है मेरे भाई, cos 80 अंश बटे साइन 10 अंश। cos 80 अंश बटे साइन 10 अंश। सब सवालों के लिए इंस्ट्रक्शन वही है, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना मान निर्धारित कीजिए। प्लस cos 59 अंश, प्लस cos 59 अंश बटे साइन 31 अंश, बटे साइन 31 अंश। इसमें भी वही इंस्ट्रक्शन है कि त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए, तो हम लोग करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे ये आपको बताया हूं कि या तो ऊपर वाले को चेंज करना है या तो नीचे वाले को, या तो ऊपर वाले को चेंज करना है या तो नीचे वाले को, दोनों नहीं चेंज कर देना। अब मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 अंश माइनस 10 अंश। बताओ साथी, 90 में से 10 घटे 10 ही आएगा कि नहीं, और ये cos का cos लिखा है, बटे ये वाला साइन 10 अंश, ये वाला साइन 10 अंश, प्लस का चिन्ह लगाएंगे मेरे भाई। cos 59 अंश है, इसको भी चेंज कर देंगे। cos 59 अंश को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस 31 अंश पूरे का बटा ये साइन 31 अंश हो गया भाई। बात समझ आ रही है कि नहीं दोस्त, ठीक है ना। कुछ करना है नहीं यार, cos का cos हो गया, 90 में से 31 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 59। ये पूरा ये cos 90 माइनस थीटा बन गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा के स्थान पे 10 अंश, 10 अंश बटे साइन 10 अंश, प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 31 अंश बटे साइन 31 अंश। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे एक चीज, ये लिख देंगे कि क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। दिख रहा है यार आपको, साइड में कट तो नहीं रहा है, ठीक है भाई, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये साइन 10 अंश से साइन 10 अंश कटेगा 1, प्लस साइन 31 अंश से 31 अंश कटेगा 1, और 1 1 2। मेरे भाई इस सवाल का जो आंसर बन गया वो क्या हो गया, सवाल नंबर 6 का जो आंसर बन गया वो आंसर कितना बन गया, 2। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई समस्या है नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 7 देखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। हम लोग अब देखेंगे सवाल नंबर 7। अच्छा, अभी तक जो हम लोग करते चले आ रहे हैं इस चैप्टर में, सबके लिए इंस्ट्रक्शन वही है, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना निम्नलिखित के मान निर्धारित कीजिए। अब हम लोग मेरे भाई देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 है साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश। साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश बोला है, कब मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है मेरे भाई, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर है 7, ठीक है। लगाएंगे इसको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइन 18 अंश है ना, पहली चीज तो एक बार सवाल लिख दे रहे हैं, साइन 18 अंश बटे cos 72 अंश, ठीक है। याद देखो, या तो आपको बताया या तो ऊपर वाले को बदलना है या तो नीचे वाले को, एक को ही चेंज करना है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर वाले को बदल दे रहा हूँ, ऊपर वाले को बदल दे रहा हूँ। इसको लिख सकता हूँ साइन 90 अंश माइनस 72 अंश पूरे का बटा cos 72 अंश, cos 72 अंश, ठीक है भाई। अब ये लिख उठा है साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा के सामने 72 है,
तो ये हो जाएगा काश 72 अंश पूरे का बटा काश 72 अंश। काश 72 अंश से काश 72 अंश कैंसिल आउट हो जाएगा साथी। काश 72 अंश से काश 72 अंश कैंसिल आउट, और एक जो है सवाल नंबर 7 का उत्तर बन गया। ठीक है, एक इस सवाल नंबर 7 का क्या बन गया? उत्तर। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देख लेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर 8 देखेंगे हम लोग कि सवाल नंबर 8 में क्या दिया गया है। त्रिकोणमिति, ये तो वही है, त्रिकोणमिति सारणियों का प्रयोग नहीं करना है। काशिक 39 अंश बटे सेक 51 अंश। काशिक 39 अंश बटे सेक 51 अंश। ये इंस्ट्रक्शन इसके लिए वही है कि त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना निम्नलिखित के मान निर्धारित कीजिए। वही इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग के बिना निम्नलिखित के मान निर्धारित कीजिए। तो मेरे भाई देखेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे। आपको बताया हूं कि हम लोगों को या तो ऊपर वाला चेंज करना है या तो नीचे वाला, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कासेक 90 अंश माइनस 51 अंश। यार एक बात बताओ, 90 में से 51 घटेगा तो 39 आएगा ना, आराम से आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। नीचे क्या हो गया? सेक 51 अंश। सेक 51 अंश। एक बात बताओ भाई, कासेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कासेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक 51 अंश पूरे का बटा ये वाला सेक 51 अंश नीचे वाला। ठीक है, तो सेक 51 अंश बटे सेक 51 अंश, ये मेरे भाई कट गया, आया कितना? एक। कितना आ गया? एक। तो यही हमारा जो आंसर है कितना हो गया मेरे भाई? एक। तो सवाल नंबर 8 का जो आंसर बन गया वो बन गया एक। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो ठीक है, यहाँ तक हो गई सवाल नंबर 8 तक, और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, आप लोग ये पूरा देख लीजिए। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, आपको जो भी डाउट होगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा अच्छे तरीके से डिटेल में। ठीक है, जो भी दिक्कत आपको होगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।